अब बात करते हैं अपने सीरीज मोटर के। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए इसका। वी सप्लाई, डीसी सप्लाई दी इसको, ये सीरीज, और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें थोड़े से ज़्यादा दिखा दिए मैंने, अगर अपने आप दिखाना चाहें। ये सीरीज फील्ड, तो यहाँ से IL, यहाँ से ISC और यहाँ पे IA, क्योंकि IA बराबर IL बराबर ISC रहने वाला है। यहाँ IA बराबर IL बराबर ISC, या IL यहाँ लिख दो आप, IA और RSC यहाँ रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पहली कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या थी, T वर्सेस IA में। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके हैं, फाई इंटू IA के। अब देखो ये फ्लक्स कौन, फाई क्या है, फ्लक्स कौन से, सीरीज फ्लक्स, तो सीरीज वाइंडिंग ये रही। अब IA, IL और ISC दोनों तीनों क्या है, बराबर है। तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट होंगे वो मेन किसके कारण होंगे, आर्मेचर करंट के कारण जनरेट होंगे। तो फाई भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, IA के। कब तक, जब तक पोल सैचुरेशन पे नहीं आ जाए, जब तक जो ये फील्ड पोल हैं वो सैचुरेशन पे नहीं आएंगे, तब तक जैसे जैसे IA की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो टॉर्क, ये फाई भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, IA के। तो ये IA के प्रोपोर्शनल और ये IA है ही, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगी, IA स्क्वायर के। कब तक, जब तक पोल जो फील्ड के हैं, सीरीज फील्ड के पोल हैं, वो सैचुरेशन की स्थिति में नहीं आ जाए। सैचुरेशन की स्थिति मतलब कि एक कंडीशन के बाद IA की वैल्यू बढ़ने पर भी फ्लक्स फाई की वैल्यू नहीं बढ़ती, उसे अपने क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन की कंडीशन बोल देते हैं। तो T किसके प्रोपोर्शनल हो गया, IA स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे को ग्राफ मिलने वाला है, जो मेरे को T और IA में ग्राफ मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, एक हाइपरबोला की तरह मिलेगा, जो बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक हाइपरबोला की तरह मिलेगा जो बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि जब सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, फ्लक्स फाई जो है सैचुरेट हो जाएगा, तो जो है टॉर्क वापस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, IA के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कब, सैचुरेशन के बाद। क्योंकि सैचुरेशन के बाद IA की वैल्यू भले ही बढ़े लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ ये सैचुरेशन की कंडीशन में जो आगे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और वैसे एक पैराबोला की तरह बिहेव करेगी। कारण, क्योंकि सैचुरेशन से पहले जो टॉर्क है वो IA स्क्वायर के जो है समानुपाती है। तो पहली अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रही। अब बात करते हैं दूसरी, N और IA में। अब बात करते हैं N और IA में। तो अब EB किसके प्रोपोर्शनल था, N फाई के, और N EB अपॉन में फाई के। ठीक है जी। तो अब अपने यहाँ बात करें कि N जो है वो EB अपॉन फाई के। अब देखो कि जब IA की वैल्यू कम है, जब स्टार्टिंग में नो लोड की कंडीशन में IA की वैल्यू कम है, तो IA की वैल्यू अगर कम है तो फाई की वैल्यू भी क्या है, कम है। तो स्पीड क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर नो लोड की कंडीशन होगी तो DC सीरीज मोटर की स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये मशीन को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाते। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते, उसका रीजन ये रहा कि N जो है वो EB अपॉन फाई के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब फाई क्या है, जो
फील्ड फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स किसके कारण आएगा? फील्ड वाइंडिंग के कारण। फील्ड वाइंडिंग में करंट कौन सी आ रही है? आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट कब बढ़ती है? लोड के साथ बढ़ती है, और लोड कम होने के साथ घटती है। तो जब आर्मेचर करंट की वैल्यू घटेगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी घटेगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू घटेगी तो स्पीड की वैल्यू जो क्या है, वो जो मेरे को यहाँ पे एक हाई स्पीड कितनी, अपने उसको कह सकते हैं डेंजरस स्पीड, डेंजरस स्पीड जो मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर को, सीरीज मोटर को अपने नो लोड पे चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये थी जो एन और आई ए में। और अब जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, और सैचुरेशन के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ इसका ग्राफ, तो वो कैसा बनेगा? एन और आई ए का ग्राफ कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बढ़ने वाला है कि आई ए के बढ़ने के साथ फ्लक्स बढ़ेंगे तो स्पीड कम होती चली जाएगी, और आई ए जब कम होगी तो स्पीड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये एन और आई ए में जो है ग्राफ बनेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी स्पीड कम होगी या मोटर जो है नो लोड पे या लो लोड पे होगी तो स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, और इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करते हैं जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी एन और टी में, स्पीड और टॉर्क में। तो मैंने फॉर्मूला देखा, ई बी प्रोपोर्शनल टू एन फाई और एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन में फाई यहाँ क्या? फ्लक्स। अब मेरे को पता है कि सीरीज जो मोटर है उसमें फाई प्रोपोर्शनल किसके है? आई ए के। मतलब आई ए बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स फाई भी बढ़ेगा। तो जब मोटर स्टार्टिंग में अगर आर्मेचर करंट नो लोड पे लो लोड पे अगर कम है, अगर फ्लक्स की वैल्यू कम है तो स्पीड क्या है? ज़्यादा है। और जब फ्लक्स कम है, इसका मतलब फ्लक्स कम कब होंगे? जब आई ए कम होगा। क्यों? क्योंकि आई ए के बढ़ने के साथ ही तो ये फ्लक्स बढ़ेंगे। और जब आई ए कम है तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? फाई आई ए के। तो यहाँ क्या रहेगी? टॉर्क भी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब लो लोड पे या नो लोड पे होता है तो जब क्या होगा? फाई की वैल्यू कम। क्यों? क्योंकि नो लोड या लो लोड पे आई ए की वैल्यू कम। जब आई ए की वैल्यू कम तो टॉर्क की वैल्यू कम। तो जब स्टार्टिंग होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। अब फाई बढ़ने के साथ साथ स्पीड तो क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। और टॉर्क क्या होगी फिर? क्योंकि फाई बढ़ने, ये जब फाई बढ़ेगा तो फाई कब बढ़ेगा? लोड के साथ। जब लोड मोटर नो लोड से लोड की कंडीशन में आएगी, ऑन लोड होगा, तो आई ए की वैल्यू बढ़ेगी। आई ए की वैल्यू बढ़ेगी तो फाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब फाई की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड कम होगा, और फिर जब फाई की वैल्यू बढ़ेगी तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? यहाँ बढ़ने वाली है। कब? जब फाई की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस हिसाब से अपने देखें तो स्पीड और टॉर्क का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा कि जब स्पीड ज़्यादा होगी उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगी? कम होगी, और जब स्पीड कम होगी उस कंडीशन में टॉर्क क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका मतलब उस मोटर में स्पीड कम होती है। और वो अपने कंसेप्ट वाइज भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब मोटर रुकी होगी उस टाइम उसको पहला फोर्स देने के लिए, जिसे अपने टॉर्क बोलते हैं, बला गुण बोलते हैं, उसके लिए मेरे को ज़्यादा आर्मेचर करंट की जरूरत पड़ेगी। और वो ज़्यादा आर्मेचर करंट क्या करता है? टॉर्क को डेवलप करता है। और वो टॉर्क क्या करता है? इस मोटर को जो स्टेशनरी मोशन में है उसको स्टेशनरी से रोटेशनरी मोशन में कन्वर्ट करती है, और उसके लिए ज़्यादा आर्मेचर करंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी ज़्यादा आर्मेचर करंट की स्टार्टिंग में ज़रूरत होने के कारण अपने डीसी मोटर में स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और वो स्टार्टर का काम ही क्या होता है कि स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को कंट्रोल करना। वो अपने आगे पढ़ेंगे जब इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना, उसमें अपने कंपाउंड जो मोटर है
उसमें कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दोनों का अपन ने जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसके बाद अपने स्टार्टर पे चलेंगे कैसे आर्मेचर करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।